गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 12th की हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत ही अच्छा यूज है। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। समझना बच्चों, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मोल एक तरह का यूनिट है। मोल क्या है? मोल एक तरह का यूनिट है। ठीक है, और जैसे हम एग्जांपल में कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, ये यूनिट कहाँ पे यूज होती है? ठीक है, तो यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ any substance, ठीक है, मेजर अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में देखो, यहाँ पर मैं एग्जांपल के रूप में अपन यूनिट के रूप में देखें तो अपन लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, प्रेशर है। ठीक है, उसमें अलग अलग यूनिट हम यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, उसमें अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, अपन बात करें लेंथ की, तो लेंथ के लिए अपन किसको यूज करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, और इसी तरह से अपन बात करें एरिया, किसकी बात करें? एरिया, तो एरिया के लिए किसका यूज करते हैं अपन? मीटर स्क्वायर। किसका यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर। फिर इसी तरह से अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम या फिर वेट। वेट के लिए किसका यूज करते हैं अपन? किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 किलो केजी किसके इक्वल है? 1000 ग्राम के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1000 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, यू आर वेल नोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम यूज होगा इन केमिस्ट्री में अपन। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में वॉल्यूम को अपन बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो इसकी यूनिट को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम को अगर अपन लेना है तो वॉल्यूम को किस में मेजर कर सकते हैं अपन? लीटर है, ठीक है, मीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर तो ये सभी किसकी यूनिट्स हैं? वॉल्यूम की यूनिट्स हैं। ये सभी किसकी यूनिट्स हैं? वॉल्यूम की यूनिट्स है। तो अपन फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 1 लीटर किसके इक्वल होगा? 1000 लीटर के ml, सॉरी, किसके इक्वल होगा? 1000 ml के इक्वल होगा। ठीक है, और 1 लीटर अपन ले सकते हैं 1000 सीसी। सीसी यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 1 ml किसके इक्वल है? 1 सीसी। ठीक है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकल गया। तो वॉल्यूम की यूनिट्स जो हैं वो कौन सी है? लीटर, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सभी किसकी यूनिट्स हैं? वॉल्यूम की यूनिट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन प्रेशर की यूनिट ले, किसकी यूनिट ले? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यू आर वेल नोन कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट नॉर्मली फिजिक्स के टर्म में अपन क्या लेते हैं? न्यूटन। सबको पता है क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट जो होगी वो अपन कहाँ यूज करते हैं? अपन नॉर्मली फिजिक्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? अपन फिजिक्स में यूज करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो नॉर्मली अपन केमिस्ट्री में जो यूज करेंगे, केमिस्ट्री में ये अपन ये यूज नहीं करेंगे। ये यूनिट जो यूज होगी प्रेशर की, वो कहाँ पर यूज होगी? वो अपने फिजिक्स में यूज होगी। कहाँ पे यूज होगी? फिजिक्स में। तो अपन केमिस्ट्री में कौन सी टर्म यूज करें, कौन सी यूनिट यूज करें प्रेशर के लिए? तो प्रेशर के नॉर्मली अपन यूज करते हैं अपन एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, पास्कल। पास्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ MKS में। ठीक है, mm 5G। ठीक है, ये सारी यूनिट्स जो हैं ध्यान रखना, कौन कौन सी? एटमॉस्फेरिक, ATM, नॉट एनी टाइम मनी। ठीक है, दैट इज द
एटमॉस्फेयर, ठीक है, बार, टॉर, पास्कल, एचजी, ये सभी यूनिट जो है वो किसकी यूनिट्स हैं? ये सारी यूनिट्स हैं जो है वो प्रेशर की यूनिट है। ये सारी किसकी यूनिट्स हैं? प्रेशर की यूनिट है। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन नॉर्मली जो मैक्सिमम यूज करते हैं, जैसे अपन यहाँ पर देखें अपने सराउंडिंग में जो भी प्रेशर है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। चारों तरफ अपने यार चारों तरफ जितना भी प्रेशर होगा वो कितना प्रेशर होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो अपन नॉर्मली जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ इसकी वैल्यूज। अपन कैसे अगर मेजर करना है तो किस तरह से मेजर करें, ध्यान देना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान देना, 1 ATM। 1 ATM की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 ATM की वैल्यू किसके इक्वल होगी? नॉर्मली अपन इसको लें 1.013 × 10⁵ पास्कल। इसको पास्कल को पीएस से नोट करेंगे। पास्कल जो है वो MKS में यूनिट है, ठीक है। किसमें यूनिट है? प्रेशर की MKS में यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया 1.03 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। अपने को याद करना है तो यहाँ पर 1 से 1 A किसकी तरह दिख रहा है? 0 की तरह दिख रहा है। तो A को अपन 0 से, T को 1 से, अगर M को अपन सीधा लिख लें तो क्या हो जाएगा? 3, तो 1.03 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 ATM अगर अपन देखें किसके इक्वल होगा? टॉर में। तो टॉर की वैल्यू होती है 760 टॉर, 760 टॉर, ठीक है। 1 ATM किसके इक्वल होगा? तो 1.013 बार के इक्वल होगा, ठीक है। 1 ATM 760 mmHg या फिर 760 सेंटीमीटर Hg, ये भी प्रेशर की ही यूनिट है। ये भी किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। तो अपन नॉर्मली प्रेशर को इन टर्मों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 ATM किसकी इक्वल होगा? यहाँ पर ये सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है, ये मैक्सिमम यूज होंगी प्रेशर के टर्म में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में अपन ये प्रेशर को यूज करेंगे, प्रेशर की यूनिट्स यूज करेंगे। वॉल्यूम की यूनिट कहाँ पे यूज करेंगे? अपने नॉर्मली अपन ये वॉल्यूम की यूनिट्स कंसंट्रेशन के चैप्टर में यूज करेंगे अपन, सॉल्यूशन के चैप्टर में। कहाँ पे यूज करेंगे? सॉल्यूशन के चैप्टर में, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होगी, ठीक है बेटा। बच्चों तो आप अभी इनको उतार लो एक बार 5 मिनट के लिए, ठीक है। मैं 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, अब उतार लो उसको। तो अपन ने देख ली 5 यूनिट्स देखे अपन ने, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है। अब एक और यूनिट्स बता देता हूं मैं अपन लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी अपन मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को अपन नॉर्मली केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली अपन बता दें कि केल्विन सेंटीग्रेड को अगर वो अपन को केल्विन में चेंज करना है, किसको? सेंटीग्रेड को अपन को अगर केल्विन में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली केल्विन में अपन को चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 क्या कर लेंगे? इसमें ऐड कर लेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है अपने को। केल्विन में अगर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर को अपने को केल्विन में चेंज करना है तो अपन किसमें कैसे चेंज करेंगे इसको? तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना ऐड कर लेंगे अपन? 273 ऐड कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कैसे चेंज करेंगे केल्विन में? तो अपन को इसमें क्या ऐड करना होगा? 25 + 273, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन। समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, ठीक है। इसी तरह से अपन फ़ारेनहाइट कर लें। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर अपने को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है n/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32। ये सीधा फॉर्मूला याद रखो आप। तो ये किसके लिए होगी? टेम्परेचर के लिए। ये किसके लिए होगी? टेम्परेचर की यूनिट्स होगी। तो टेम्परेचर की यूनिट्स कौन सी हो जाएगी? केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अपन ने 5 देख ली। कौन कौन से देखे अपन ने? सबसे पहले अपन ने लेंथ की यूनिट्स देख ली, एरिया की यूनिट देख ली, वॉल्यूम की यूनिट देख ली, प्रेशर की यूनिट देख ली और लास्ट अपन ने किसकी देख ली? टेम्परेचर की यूनिट देख ली। ध्यान रखना प्रेशर की यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में अपन उसको यूज करेंगे और वॉल्यूम को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन टॉपिक पे आते हैं अपन वापस, मोल।
मोल भी मैंने क्या बताया, मोल भी एक तरह की यूनिट्स है। मोल भी क्या है, एक तरह की यूनिट्स है। ठीक है, किस लिए यूज होती है यहाँ पर, टू मेजर अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, टू मेजर अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर मोल को अपन मैक्सिमम कैसे यूज करेंगे। मोल को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोल को अपन कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन मोल को अपन तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सेकंड है इन टर्म ऑफ वेट और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मोल को अपन कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन तीन तरीकों से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सेकंड है इन टर्म्स ऑफ वेट, थर्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर अपने को तीन टॉपिक आगे मोल्स के रूप में पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं अपन, तीन तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने को एक एक को इनको पढ़ना है। ठीक है, उतार लो इसको। तो अपन बात करते हैं अब क्या है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल्स को अपन कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने अभी बताया तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट अपन किसमें देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों यहाँ पर समझना, सबसे पहले मैं अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप मार्केट में जाओ, सपोज आप मार्केट में जा रहे हो केले खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए जा रहे हो, केले खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप कैसे खरीदोगे, क्या बोलोगे वहां पे जाने के बाद कि एक दर्जन केले दो, तो आपको कितने केले देगा वो, 12। क्वांटिटी में कितने देगा, 12। तो यहाँ पर दर्जन जो है उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सपोज मान लिया एक दर्जन केले लिए, तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 12 क्वांटिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 12। सपोज मान लो अगर आपने 24 केले लिए तो कितने दर्जन होंगे, 24 केले लिए तो कितने दर्जन होंगे। तो हाउ टू फाइंड, अपन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर कितने केले होंगे। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल वे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी क्वांटिटी है उसको अपने रेफरेंस जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस क्वांटिटी कितनी है, 1 दर्जन कितनी किसकी इक्वल है, 12 क्वांटिटी। किसके इक्वल है, 12 क्वांटिटी के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 क्वांटिटी पर दर्जन, 12 क्वांटिटी पर दर्जन। तो सबसे इजी वे है ये उसको अपने को लाने के लिए, ध्यान रखना ये सबसे इजी वे है। जो भी अपने को क्वांटिटी गिवन है उसको अपने को क्या करना है, रेफरेंस क्वांटिटी से क्या करना है, अपने को उसको डिवाइड कर लेंगे। तो इजी वे में आ जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल, दर्जन ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2 दर्जन। ठीक है क्या, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पर किसको यूज करेंगे, मोल में। यही कॉन्सेप्ट अपन कहाँ यूज करेंगे, अपन मोल के लिए यूज करेंगे। समझना यहाँ पर, तो एक मोल जो है वो किसके इक्वल है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये बहुत ही बिग नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पर 10⁻23 मतलब एक के पीछे 23 जीरो, एक के पीछे कितने जीरो है, 23 जीरो। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, ध्यान रखना, यहाँ बहुत ही बड़ा नंबर है, एक तरह से अपन कह सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मली अपन कहते हैं इसको एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23। इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया 1 मोल किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 6.022 10⁻23। इसको आपको याद रखना है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको क्या कहते हैं, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है बच्चों, और मोल को अपन नॉर्मली अपन रिप्रेजेंट करते हैं n से, ये भी याद रखना है। मोल को अपन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अपन मोल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, तो यहाँ पर n, ठीक है, अब यहाँ पर अपने क्या किया था, जो भी अपने क्वांटिटी गिवन है
जो भी अपनी क्वांटिटी गिवन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर जो है, रेफरेंस नंबर है उससे क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं। तो अपने को मोल्स फाइंड करना है, अपने को क्या फाइंड करना है, मोल्स फाइंड करना है। तो अपने क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी जो भी होगी, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कौन सा आपने, 1 मोल किसके इक्वल है, अवोगाद्रोस नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल है, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल है। तो अपन सीधा लिख लें 6.022 into 10 to power 23, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अपॉन मोल, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अपॉन मोल, ठीक है। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अवोगाद्रोस नंबर, जिसको अपन यूं लिख सकते हैं क्वांटिटी Q अपॉन Na। Na क्या है, अवोगाद्रोस नंबर है, Na क्या है यहाँ पर, अवोगाद्रोस नंबर है, ठीक है। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया मोल फाइंड करने के लिए, अपना एक फॉर्मूला हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। यहाँ पर मोल को फाइंड करना है, मोल को फाइंड करना है तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो n को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से। Q यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है ऑफ एनी सब्सटेंस, और Na यहाँ पर क्या है, अवोगाद्रोस नंबर है। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी कंपाउंड या कोई भी एटम है उसकी अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अपन मोल फाइंड कर सकते हैं। एक अनदर फॉर्मूला यहाँ से अपन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर Q n into Na, ठीक है। तो एक बार इसको उतार लो, समझ में आ गया इसको, तो अच्छे से उतार लो एक बार। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसके थ्रू अपने इसको यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। किसका फॉर्मूला है, मोल का इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार उतार लो। चलो बच्चों, अपन उतार लिया। अब इस पे अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। इस पे अपन क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, मोल क्वांटिटी अपॉन अवोगाद्रोस नंबर, अवोगाद्रोस नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। एग्जांपल, कैल्शियम एटम 18.066 into 10 power 23, find out mole of calcium atom, ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है। अपने को यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। कैल्शियम एटम कितने गिवन है यहाँ पर, 18.066 into